और ओम प्रकाश राजभर जहुराबाद से जीतेंगे कि नहीं तीसरी बार? ये तीसरी बार एकदम ऐलान के साथ हम लोग जिताने के लिए तैयारी बना दिए हैं। मैं ये सब पलटू जो है ना, ये पलटू लोग, ये सीमा और सुनीता जा रही है, ये लोग जा करके हल्ला कर रही है। सुनीता राजभर, सीमा राजभर, महेंद्र राजभर, श्वेता किन्नर, ये पांचों लोग की निगाहें वहां पड़ गई है। कहां पे? जहुराबाद विधानसभा नेताजी को आपको हराने के लिए। ये कभी ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे? अरे नहीं भैया, कुछ नहीं। महेंद्र राजभर का भी जलवा है, अखिलेश जी के साथ में साठगांठ है। अरे उनका अखिलेश जी के साथ में है, तो अखिलेश जी के साथ में वो क्या कर सकते हैं? अखिलेश यादव क्या कर सकते हैं? क्या जाकर के उनको बहुत देंगे तो वही लड़ा दें, वही जहुराबाद लड़ा भी सकते हैं। साथियों नमस्कार, इस वक्त जनपद बलिया में और बताते चलूं कि चिलकहर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला ऐतिहासिक मेला खिचड़ी यानी गोविंद साहब का धार्मिक मेले के अंदर है, मेरी उपस्थिति है। और बताते चलूं कि यह मेला 15 दिन का लगता है और यह मेला हर साल लगता है, सदियों से लगता हुआ आ रहा है। आपको बता दूं कि इतिहास यहाँ रहा है, आजमगढ़ गोविंद साहब के यहाँ से खड़ा श्री पंथी बाबा उठा लाए थे उनका पादुका, और उसी दिन से जो कि कहीं ना कहीं मेला लगना चालू हो गया था और अपार भीड़ देखने को मिलती है। आज मेला का 9वां दिन है और लगातार ये 15 दिन मेला लगता है। लेकिन खबर ये भी है कि आने वाला 15 तारीख यानी शनिवार के दिन मेला का जो कि अंतिम रूप, अंतिम झलक देखने को मिलेगा, जिसमें पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का माना जा रहा है कि शामिल होना तय है। और साथ ही साथ उनके अरविंद राजभर, उनके बेटे भी आ रहे हैं। उस दिन कार्यक्रम की बात करें तो दौड़ प्रतियोगिता रखा गया है, जो कि पूर्वांचल स्तर से प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे। देख सकते हैं तमाम इस ग्राउंड में भीड़ भाड़ है और लोग अपना बाटी चोखा बना रहे हैं और खिला रहे हैं, खा रहे हैं। और यहाँ मान्यता यह है कि कहीं ना कहीं चारों तरफ जो कि भीड़ अपार लगी रहती है। और यहाँ पर मेरे फ्रेम में देख पा रहे होंगे कि एक सुभाषपा के जो कि नेता हैं, इनसे मैं बातें करूंगा कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर के कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां है और मेले की भीड़ अपार कैसे लगती है और यहाँ पर पकवान कैसे बनता है, बाबा की महिमा चमत्कार के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए इनसे हम बात करेंगे। स्वागत है सबसे पहले चैनल पे आपका। बहुत बहुत स्वागत मनोज टाइगर जी, इस हिंदुस्तान चैनल को मैं बधाई देता हूँ। इस बाबा के तपोभूमि पर हम आज खड़े हैं। इस बाबा का आशीर्वाद, यहाँ खिचड़ी और बाटी और चोखा चढ़ाया जाता है। अच्छा, मेला ये कब से लगना चालू हो गया था? कभी हमारे उम्र से कई हजारों साल से ये मेला उत्पन्न लगता है। यहाँ बाबा आजमगढ़ गोविंद साहब का मेला लगता था, तो वहाँ से बाबा चरण पादुका उठा करके और ये लाए हैं। खड़ा हो गोविंद साहब? हाँ, खड़ा है गोविंद साहब। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा का अहम चमत्कार रहा है पंथी जी का, जो पुराने लोग हैं क्षेत्र के, वो लोग बताते हैं कि आद्य शक्तियाँ हुआ करती थी, इनके पास तमाम चमत्कार हुआ करते थे। क्या आप सुने हैं कुछ चमत्कार उनका या कुछ देखे हैं? जैसे बहुत, ये अगर किसी का गाय भैंस अगर कहीं डिस्टर्ब होता है तो बाबा की केवल राखी उठा करके उसके शरीर पर डाल दिया जाता है। कोई बीमार है, उसका राखी उठा करके डाल दिया जाता है तो बाबा का चमकदार सही हो जाता है, सही हो जाता है। और ये बाबा के आज इसी ग्राउंड पर जहां हम खड़े हैं, जिस ग्राउंड पर, यही ग्राउंड बाबा के ये ओम प्रकाश सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पंचायती राजभर जी आ रहे हैं और ये यहीं पर उनका मंच लगेगा। ये तमाम जो है कि खाली है जगह, वो कई 1 करोड़ आदमी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। बहुत भीड़ लगती है, बहुत भीड़ लगती है। हाँ। अच्छा, लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि गठरी में थोड़ा सा चावल दाल, एक सिक्का डालकर प्रसाद के रूप में बाबा के मंदिर पे फेंक रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। उसमें से दाना भी लाकर खाने में डाल रहे हैं। तो ये तो जो चावल यहाँ से बाबा का जाता है घर पर, तो केवल जो है कि शाकाहारी में उस चावल को खाया जाता है और किसी मंदिर की विशेषताएं रही है यहाँ पर? किन किन देवी देवताओं का मंदिर है? यहाँ तो शंकर भगवान का एक मंदिर है, यहाँ बजरंग बली का मंदिर है, माँ भगवती का मंदिर है, सुख शनिचर महाराज का भी मंदिर है। सबसे बड़ा देवता यहाँ एक अकोला बाबा का भी मंदिर है। हाँ। और यहाँ पर राष्ट्रवीर चक्रवर्ती महाराजा सुहेलदेव राजभर का भी प्रतिमा? हाँ, प्रतिमा वहाँ लगी है। कौन करवाए थे स्थापित? ये राजभर, ओम प्रकाश से राजभर ने करवाया था। मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी कराए थे। अच्छा, एक बात बताइए, आप भी सुहेलदेव भारतीय, रुकिए, ये जमीन हम लोगों को एक राजभर, उनका एक राजभर वो दान में वो दिया है। अच्छा, दान में दिया जी। वही प्रतिमा स्थापित, वही प्रतिमा स्थापित किए हैं। अच्छा, बताइए कि अब सुहेलदेव पार्टी में कब से बने हुए हैं?
मैं सन 2002 से मैं बना हूँ सन 2002 से जी। यानी लमसम में स्टार्टिंग से ही है। हाँ, स्टार्टिंग से हम सही हैं। जब माननीय नेताजी आए थे मैं उनके साथ चलता था। आपने वो दौर देखा है कि ओपी राजभर कुछ अभी नहीं थे, यानी विधायक भी नहीं थे, पार्टी को संभाल रहे थे। हाँ, उनका कार्यभार मैं संभालता था। हाँ, उस वक्त उनका कार्यभार सभी हम और हमारे साथ में रहने वाले पतिराम प्रभारी हैं, इस कार्यालय प्रभारी हैं, हमारा सुहेलदेव भारती समाज। अब तो बड़ा ठाट बाट हो गया, 6 एमएलए हैं, खुद में मंत्रालय संभाल रहे हैं, पंचायती राज में मिनिस्टर हैं। क्या कैसा लग रहा है विकास को लेकर? अब तो ये पूरी जो है कि पूर्वांचल के या चाहे पूरे प्रदेश के लोग यही कह रहे हैं कि नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने जो कर दिया और कोई यहाँ पर विधायक आचरण नहीं किया है। और ये रह गया कि एक इसी जो हम लोगों ने पौधा लगाया है उसी के बीज से 2 आदमी पैदा हुआ, उसको नेता बनाया गया, जिसका नाम है सीमा और जिसका एक महेंद्र राजभर। हाँ, एक महेंद्र भी राजभर हैं। ये तो हमको लगता है कि ये उसी पौधे से जन्मे हुए हैं। सुनीता राजभर। हाँ, सुनीता राजभर भी है, उसी पौधे से ये लोग जन्मे हैं। और इसमें कम से 10 बरस से बगावत बहुत तेज बगावत कर रहे हैं। ये बगावत ये कैसा है, ये लोग हम लोगों का बीच का जो है कि ये भ्रमण कर करके अपना चारों तरफ फैला रहे हैं। ये बहुत गंदे आदमी हैं टाइगर जी, ये बहुत गंदे आदमी हैं। इन लोगों का विकास कभी होगा? कभी नहीं होगा। ये करके दिखा दे। ये तो आप कहेंगे पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखकर राजनीतिक सियासत फैला सकते हैं, उनको ऊपर दोष लगा सकते हैं। ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जरूरत पड़ेगी तो मैं उनकी भी आवाज़ को बुलंद करूँगा। हाँ, एकदम एकदम। वो भी कुछ कहेंगे तो उनकी भी आवाज़ को सुनाएंगे, लेकिन आप अपना पक्ष रखिएगा मजबूती के साथ। एकदम रखेंगे, ये मजबूती के साथ मैं रख रहा हूँ। अब पूरे प्रदेश में मैं अपना पंचम लहराया हूँ। देख लीजिए, आप भी देखिए। अब तो बिहार में देख रहे हैं बड़ा सरगर्मियाँ तेज है। अरे वहाँ तो बिहार में हम लोग तो बिहार को जो है कि वहाँ एक मंत्री और ये बनाने के लिए एकदम तैयारी में हम लोग लगे हैं। हाँ, बिहार में क्या लग रहा है, 25 में चुनाव लड़ा जाएगा? हाँ, 25 में चुनाव लड़ेंगे, सीट निकल जाएगी, सीट निकल जाएगी। हाँ, तो फिर देखा जाए तो यहाँ पर 6 एमएलए है, वहाँ भी 10-5 हो जाएंगे। हाँ, 10-5 हो ही जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीति है वहाँ पे एक पलटू चाचा है नीतीश जी करके, किसी की भी पार्टी दल से वो सटान में होकर और सीएम बनते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पलटू चाचा से 60 गांठ नहीं, ये पलटू तो कभी भी पलट सकता है। पलटू चाचा तो कभी भी पलट सकते हैं। जैसे कि महेंद्र राजभर है, हमारे ही में आकर के हमारे ही बीच से तैयार हुए और पलटू हो गए, हमारी बगावत कर रहे हैं। तो ऐसे भी नीतीश चाचा भी वो पलटू हो सकते हैं। लेकिन जो लोग बगावत कर रहे हैं, जो ओम प्रकाश राजभर के पार्टी में रहकर दिन रात राजनीति सीखा, 10 साल 5 साल 19 साल मेहनत करके, लेकिन वो लोग आज बागी तेवर में ओम प्रकाश राजभर को जूताखोर तक बोल रहे हैं। ये सब जानते हैं, ये दिमाग के बहुत ही गंदे आदमी हैं। उन लोगों का विचार कहीं अलग अलग है। विचार किसी दल में जाकर के वो काम करना शुरू कर, हमारा गमछा लगाते हैं और जा कर के किसी भी दल में मिल करके और पैंट जामा और कुर्ता पहन करके और नेता अपने को दिखा देते हैं। ये सबसे गंदा आदमी है। अब ये सीमा ही है। अब देख लीजिए कितना हमारा ही बीच से तैयार हुआ और नेता बन गया, वो चला गया। क्या कहला कि महेंद्र के कभी साथ में रहती है, कभी राजू राय के साथ में रहती है। अब किसको किसको ये सब पलटवारन है, ये सब गंदे आदमी हैं। इनको कौन पूछता है? कहीं देख लीजिए, कहीं चर्चा है। खबर ये भी है कि श्वेता किन्नर हैं, जो कि मऊ की, हम जानते होंगे शायद, पूर्व में प्रधानमंत्री के खिलाफ भी चुनाव लड़ी हैं। उनका कहना है कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, हम घेरने का काम करेंगे, उनको हराने का काम करेंगे। क्या कहेंगे? ये श्रोता जी, ऐसे कोई बात नहीं है। वो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। हाँ, लीडर हैं, लेकिन उनके पास कोई औकात नहीं है कि वो जा करके कहीं। बड़ा जलवा है, 10-12 गाड़ियां, असलाहा है, 4 लाइसेंस। वो असलाहा से क्या, यो किसी को असलाहा से बरियाई से असलाहा दिखा करके वोट नहीं ले लेंगी। नहीं, ऐसा नहीं है कोई बात। मंत्री का अरे बे, उसका मंत्री का वो पैसा जो है कि कभी बहुजन में रहा है, कभी सपा में रहा है, कभी सुहेलदेव भारती समाज पार्टी में रहा है, कभी बीजेपी में रहा है। तो वो भी तो पलटुए है ना। वो तो कहीं जा करके अपना खोल करके और तामझाम बना करके और शुरू कर देगा। वो तो बंडमरू है। उनका तो भाई पैसा है ना, वो उनका नाचना बजाना तो उनका पैसा है। उनका पैसा हुआ है, व्यवसाय कर सकते हैं। हाँ, व्यवसाय कर सकते हैं। वो बंडमरू है। लेकिन चुनाव लड़ने का हक तो सबको है। देखिए, ये लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र देश है। हाँ, लोकतंत्र देश है। इसमें सबको सबकी आज़ादी है। ये मुंह तो बनाया गया है बोलने के लिए। चलिए 27 की बात करेंगे। 2027 में किस तरह बागडोर रहेगा यहाँ पे, और क्या लग रहा है कि 27 में किस तरह चुनाव को देख रहे हैं? आज कुछ नहीं असर पड़ेगा। अब वहीं पर वो उनका क्या नाम है, सॉरी,
विधायक जी का नाम क्या है? जहुराबाद में ये चलो याद कर काट दिया जो उतना ये क्या रहे हो जहुराबाद में विधायक क्या रहा है? हाँ? फातिमा फातिमा। हाँ फातिमा रहे एक और क्यों रहे? चलो फातिमा पे लो हाँ, फातिमा जी थे सपा से। क्या वो नहीं चली गई वहाँ से? हार नहीं गई? तो उसी तरह का कहा कि ये तो चुनाव है, लोकतांत्रिक है, कि जनता मुठभेड़ में बताती है कि नहीं हम किसको वोट करेंगे। अच्छा चलिए अंतिम और लास्ट सवाल आपसे होगा, मेले में जिस दिन आएंगे मंत्री ओम प्रकाश राजभर तो जलवा यहाँ कैसा रहेगा, भीड़ कितनी रहेगी? कम से 1 करोड़ रहेगी। 1 करोड़ 1 करोड़ हाँ 1 करोड़ भीड़ रहेगी। 1 करोड़ रहेगी। यहीं पर मंच लगेगा, ये बरगद का एक पेड़ है, इसी के सामने एकदम ठीक लगेगा। हाँ मैं बता रहा हूँ। देखिए आपको बताते चल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पंथी बाबा के ग्राउंड सरजमी पे मेरी ग्राउंड रिपोर्टिंग देख पा रहे हैं और इस वक्त लाइव तस्वीरें में दिखा दूं कि सुहेलदेव के एक कर्मठ नेता हैं, क्षेत्रीय नेता कह सकते हैं इनको, काफ़ी कर्मठ अपनी पार्टी के लिए दमदारी रखते हैं और ओम प्रकाश राजभर के साथ ये कंधे से कंधे मिलाकर चलने चलाने के इन्होंने काम किया था। आज मंत्रालय संभाल रहे हैं लेकिन पार्टी ये लोग छोड़े नहीं है, दमदारी के साथ हैं। कैसा अभिवादन करेंगे जनता को उस दिन कार्यक्रम में आने के लिए? बहुत अच्छे से हम उसे सभी श्रद्धालुओं को स्वागत करेंगे। स्वागत करेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज। जय हिंद।